मित्रों नमस्कार, मैं आपका एस्ट्रोलॉजर डालचंद। मैं आज आपसे फिर वास्तु के ऊपर बात करूंगा। एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पर बात करूंगा। व्यक्ति मकान बनाता है, हर व्यक्ति का ये सपना होता है कि मेरा मकान हो, मैं मकान बनाऊं जिसमें मैं व्यक्ति सोचता है कि मैं सुख शांति से रहूं, अच्छे से रहूं। तो जब व्यक्ति मकान बनाता है और रहने लगता है तो मकान के दो फल देखने को मिलते हैं। या तो व्यक्ति उस मकान में सुखी रहेगा या दुखी रहेगा। मकान जो है अपना रिजल्ट जो है मकान अक्सर 2 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, साल में, 2 साल में ही अपना असर दिखाता है। कभी 2 महीने में दिखा दिया या 6 महीने में दिखा दिया, साल भर बाद दिखा दिया। अच्छा या खराब का तो आपको जब पता चलेगा। लेकिन व्यक्ति का मकान अच्छा बने जिसमें कोई कष्ट ना हो, तो ऐसे में भूमि की परीक्षा की जाती है। भूमि की परीक्षा कर करके मकान बनाया जाए तो व्यक्ति संपन्नशाली, सुखी, निरोगी और तरक्की करने वाला होता है। अब व्यक्ति कई बार तो ये सुनने को मिलता है, भाई मैंने जब से मकान बनाया खराब है, और या मैंने मकान बनाया तो अच्छा है। अब इसकी परीक्षा सुन लो। जब हम मकान के लिए प्लॉट खरीदते हैं, प्लॉट चाहे 50 गज का लीजिए आप, चाहे 100 गज का हो, चाहे 500 गज का हो, कितना बड़ा प्लॉट हो चाहे आपका, सबसे बढ़िया तो यह है कि प्लॉट जब आप लेने जाते हैं तो वो उसकी ज़मीन को देखिए। उसकी ज़मीन ऊबड़ खाबड़ तो नहीं है, पथरीली तो नहीं है। दूसरा, कहीं उस भूमि पर दीमक तो नहीं लगी हुई, दीमक की बाम्बी हो या सांप की बाम्बी हो, सर्प की बाम्बी, ये तो नहीं है। उस भूमि पर कटीले पेड़ पौधे, झाड़ियाँ कटीली, कांटेदार और कांटेदार पेड़ तो नहीं उग रहे। अगर ऐसा है तो ऐसी भूमि को आप ना लें। भूमि उबड़ खाबड़ है, चलो कोई बात नहीं, चल जाएगा, हम भूमि को इकसार कर देंगे, मकान बनाने के लिए चलेगा। लेकिन जो पेड़ है वो कटीले पेड़, झाड़ियाँ कटीली, सांप की बाम्बी और दीमक लगी हुई है, तो ऐसी भूमि को कदापि ना लें। बंजर भूमि, फटी हुई भूमि जिसमें दरार आ रही हो, ऐसी भूमि ना लें। भूमि का चयन क्या है, भाई ये चलो भूमि अच्छी लग रही है, इसमें उपज भी अच्छी होती है। जिस भूमि में उपज अच्छी होती है, जहाँ पेड़ पौधे उग रहे हो और घास उग रही हो, ऐसी भूमि शुभ भूमि होती है, ऐसी भूमि को लेना चाहिए। अब भूमि लेने के बाद भी परीक्षा करनी चाहिए कि भाई हमें ये फलेगी या नहीं फलेगी। तो परीक्षा नंबर 1, पहले नंबर 1 परीक्षा इस प्रकार से करते हैं कि एक हाथ का मतलब है कोहनी से लेकर और तर्जनी उंगली तक, यह तर्जनी उंगली है, एक कोहनी से लेके और ये तर्जनी उंगली तक, एक हाथ। जो भूमि आपने पसंद की है उस भूमि के सेंटर में, बीच में, बिल्कुल बीच में एक हाथ लंबा, एक हाथ चौड़ा और एक हाथ गहरा खड्डा खोदे। एक हाथ लंबा, एक हाथ चौड़ा, एक हाथ गहरा खड्डा खोदे। खड्डा खोदने के बाद जो मिट्टी निकली है उस मिट्टी को दोबारा उस खड्डे में भरें। यदि मिट्टी भरने के बाद मिट्टी बच जाती है तो भूमि अच्छी भूमि है, सर्वश्रेष्ठ भूमि है। और यदि मिट्टी भरने के बाद बराबर लेवल पे आए मिट्टी
खड्डे में, तो वो भूमि मध्यम भूमि है। और जो भूमि, जिस खड्डे में हमने मिट्टी भरी है और वो खड्डा कम हो जाए, मिट्टी कम हो जाए, खड्डा भरे ना, चाहे थोड़ा सा हो, इतना सा हो, चाहे ज़्यादा हो, कितना ही हो, तो इसमें क्या है कि वो अधम भूमि है, उसको ना ले, उसमें व्यक्ति की तरक्की नहीं होगी। परीक्षा नंबर 2, एक हाथ गहरा, एक हाथ चौड़ा, एक हाथ लंबा खड्डा, वैसे ही बिल्कुल सेंटर में, प्लॉट के सेंटर में बीच में खोदे और उसे जल से भर दे। जल से भरने के बाद उत्तर दिशा की तरफ 100 कदम चले। जैसे हमने जल भरा, वो जल से पूरा भर दिया, फिर उत्तर दिशा की तरफ 100 कदम जाए। 100 कदम जाने के बाद फिर खड्डे के पास वापिस आए और आकर के देखें, अगर खड्डे में उतना ही पानी है जितना हमने भरा था तो भूमि श्रेष्ठ है, अच्छी भूमि है। यदि उसमें पानी थोड़ा सा कम हुआ है तो मध्यम भूमि, अगर पानी ज़्यादा कम हो गया है तो समझ लो अधम भूमि है, उस भूमि को आप ना लें। अब परीक्षा नंबर 3, ये परीक्षा शाम को करनी है, शाम के समय वैसे ही करनी है। एक हाथ गहरा खड्डा खोदना है, एक हाथ लंबा, एक हाथ चौड़ा, और उसमें शाम के समय पानी भर दीजिए। पानी भर दिया, शाम को पानी भर के जहाँ आप रहते हो अपने घर चले जाओ और सुबह आकर के उस खड्डे को देखिए। अगर उस खड्डे में पानी है, अगर उस खड्डे में पानी है, चाहे थोड़ा सा कम हो गया हो लेकिन पानी है, तो भूमि उत्तम भूमि है, श्रेष्ठ भूमि है। और अगर उसमें थोड़ा सा पानी बचा है, कीचड़ है, थोड़ा सा पानी बचा है, तो मध्यम भूमि है, मध्यम। और अगर उसके नीचे कीचड़ बची है और कीचड़ बचने के बाद भी उसमें दरार आ गई है, कीचड़ बचने के बाद भी उसमें दरार आ गई, तो समझ लो अधम भूमि है, उसको ना ले। ये 3 परीक्षा मैंने बता दी भूमि की कैसे की जाती है। अब मैंने आपको ये भी बता दिया है कि भूमि खोदते समय, अगर खड्डा खोदते समय भूमि के लिए जब हम परीक्षा करते हैं, खड्डा खोद रहे हैं, अगर उसमें कोयला निकल आए, बाल निकल आए, हड्डी निकल आए, अंगार निकल आए, तो ऐसी भूमि अधम भूमि होती है, उसको ना ले, वो बिल्कुल अशुभ होगी। और अधम भूमि में रहने वाले लोग कभी सुखी नहीं हुआ करते, उनको कोई ना कोई परेशानी हमेशा घेरे रखेगी, उनकी टेंशनें बढ़ी रहेंगी, काम व्यापार मध्यम हो जाएगा, कम हो जाएगा, और वो कभी तरक्की नहीं करेंगे, घर में कोई ना कोई बीमार पड़ा रहेगा। तो भूमि की परीक्षा करो पहले, भूमि लेने से पहले, तब उस पर मकान बनाया जाए, क्योंकि मकान बनाना आज के समय में कोई छोटी बात नहीं है। मकान बनाने में भी काफ़ी रकम पैसा लगता है। तो मैंने आपको ये भूमि की परीक्षा बताई। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।